कुछ 27 में ही दोगे? तो मुख्यमंत्री आज भी बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले हैं, और आज तो उनके साथ उनके पिताजी राजवीर सिंह राजू भैया भी थे। राजू भैया कल्याण सिंह जी के वारिस हैं, और राजू भैया के वारिस संदीप जी हैं। आज बाबा और पिताजी के वारिस दोनों गए हैं, तो क्या उन्होंने ये चर्चा की होगी कि बाबूजी के द्वारा एक पद सृजित किया गया, आदरणीय कल्याण सिंह के द्वारा, हिंदू हृदय सम्राट, पिछड़ों के मसीहा के तौर पर दो ही नेता उत्तर प्रदेश में माने जाते थे, एक मुलायम सिंह यादव जी और दूसरे कल्याण सिंह जी। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, दोनों को मेरी श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा बनाए गए या सृजित किए गए पद पर कुछ भर्ती राजनाथ सिंह ने की थी, बाकी भर्ती मुलायम सिंह के नेतृत्व में हुई। और आज संदीप सिंह और राजवीर सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, तो क्या यह चर्चा की गई कि बाबूजी के द्वारा लगाई गई पौध का वक्त बदलने का समय आ गया है, तो महाराज जी या मुख्यमंत्री जी इनका बेड़ा पार कर दीजिए, या तो इन्हें नियमित कर दीजिए, या फिर इन्हें 50,000 रुपया वेतन देकर इनके परिवार चलाने की व्यवस्था कर दीजिए। अब इन दोनों में से उन्होंने कौन सी बात कही होगी, वो समझने की जरूरत है, वो देखने की जरूरत है, और फिर इस पर आगे बातचीत करने की जरूरत है। मैं लगातार देख रहा हूं कि नीतीश कुमार ने, चुनावी साल थी, चुनावी दौरा था, अपने प्रदेश के वो एक एक वोटर को साध रहे हैं। आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था तो अतिथि शिक्षक से लेकर सारे शिक्षक नियमित किए जा रहे थे, किसी को नियमित करने का ऐलान किया जा रहा था, किसी को संजोया जा रहा था, किसी को परोसा जा रहा था, किसी की पत्तल पे सब्जी परोसी जा रही थी, किसी को काशी फल दिया जा रहा था, किसी को मटर आलू, किसी को मटर पनीर, किसी को रसगुल्ला भी परोसा जा रहा था। ये कब? जब चुनाव था। बिहार में भी चुनाव है, नीतीश कुमार ने आज अपना पिटारा खोल दिया। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा मंत्री, सबसे ये जानना चाहता हूं, क्या चुनावी साल ही अपना ये पिटारा खोलोगे? बीच में नहीं खोलोगे? कोर्ट से लगातार कई महीनों से 2-2 महीने, 3-3 महीने, 1-1 महीने का मौका लेते चले जा रहे हो। क्या इस पर अपना वक्तव्य जारी करोगे? और जब आपको नहीं लेना है तो बार बार चुनाव कोर्ट में जाकर एफिडेविट क्यों दाखिल कर देते हो कि अब 2 महीने में करेंगे, कि अब 15 दिन में करेंगे, या 6 महीने में? ये सब चीजों से आपके प्रति विश्वास घटता चला जा रहा है। आज ये भी खबर है कि अखिलेश यादव अपनी पीडीए विद्यालय संचालित करा रहे थे, तो 1-2 जगह एफआईआर की खबर है। स्कूल मर्जर रोक दिए गए हैं, शिक्षकों की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, और हमको लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर आई है तो स्कूल मर्जर रुक जाएगा बिल्कुल, और शायद जो मर्जर हुए वो वापस किए जाएंगे। ये सारी कठिनाइयों के बीच क्या सरकार सोचेगी? कल प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी ग्रीन हाउस में बैठेंगे। जब प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं सभा करने, या मुख्यमंत्री जाते हैं, तो एक ग्रीन हाउस का निर्माण होता है। उस ग्रीन हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधि, उस जिले का मंत्री या उस राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग से पहले बैठकर 20 मिनट बातचीत करते हैं। सभी समस्याओं पर बातचीत होती है। किस किस की मुलाकात करानी है ये वहां के जिले के अधिकारी और मुख्यमंत्री जी तय कर देते हैं। एसपी जी उनकी लिस्ट ले लेती है, एक एक कर सबको मिलवाया जाता है। क्या उस मुलाकात में कल शिक्षा मित्रों का कोई प्रतिनिधिमंडल रहेगा? क्या मुलाकात में मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों के मुद्दे का जिक्र करेंगे? क्योंकि कल की मुलाकात बड़ी
हास्यास्पद स्थिति में होगी। चर्चा यह थी कि जो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ उसकी वजह हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे उसमें कुछ, तो क्या मुख्यमंत्री उस वजह से उनसे असंतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी, या मुख्यमंत्री जी सब कुछ अपना मेंटेन करते हुए, क्योंकि अभी प्रमुख सचिव के लिए भी उन्होंने सेवा विस्तार के लिए बातचीत की लेकिन सेवा विस्तार नहीं मिला, इससे पहले डीजीपी को लेकर सेवा विस्तार नहीं मिला। तो इस बदली भूमिका में क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अनुदेशक का वो जिक्र प्रधानमंत्री जी से कर पाएंगे? मुझे वो गृह मंत्री अमित शाह का भाषण भी याद आ रहा है जिसमें वो कह रहे थे शिक्षा मित्र परेशान ना हो, शिक्षा मित्रों को भी हमें समस्या से समाधान दिलाना है। ये वो कब कह रहे थे? आपको याद होगा 2018 में। 2018 में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 2019 का लोकसभा चुनाव तैयार था। इन सब बातों के मध्य क्या योगी सरकार अपनी खामोशी तोड़कर इन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को